नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो न्यू आइडिया है दोस्तों, बिजनेस से रिलेटेड मेरा चैनल है और बिजनेस पे ही हम लोग बात करते हैं। मेरा मकसद है कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाना, वो भी खुद का। आप अपने लिए काम करें दोस्तों तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के लिए तो सब काम कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ काम करें। मेहनत होगी, रिस्क होगा, बट एक बार आप चल पड़ेगी तो आपकी निकल पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड। ब्यूटी पार्लर क्या है, ब्यूटी पार्लर कहाँ खोलना चाहिए, किन लोगों के लिए है, तो आज हम इसके बारे में A to Z बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आप 2 या 3 महीने का ब्यूटी कोर्स करके एक अच्छा ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ये है दोस्तों, जो मैं दो टाइप के बिज़नेस के बारे में बात करूँगा इसमें। ये दोनों टाइप का बिज़नेस जो होगा वो आपके लिए होगा। आप देख लेना खुद को, आप किस टाइप का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो। यह बहुत ही कम बजट के साथ शुरू किया जाने वाला बिज़नेस है, जिसे आप अपने घर में भी खोल सकते हैं। जो महिलाएं बेरोज़गार है वो भी चला सकते हैं। बस आपको मेकअप स्किन आनी चाहिए और बस आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। थोड़ा मेकअप का नॉलेज बढ़ाइए, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह कोर्स कीजिए, वो थोड़ा मेकअप से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं और कुछ नया क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आप आसानी से इस बिज़नेस से महीने में 30 से 50 हज़ार तक कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जितना आप अपने पार्लर को, चाहे घर पे हो या फिर किसी शॉप को रेंट पे लेकर के आप कर रहे हो, तो जितना भी आप चकाचौंध रखोगे, जितना भी आपका डेकोरेटिंग जो भी है, आपका सामान वगैरह जो भी अच्छे से सजा करके, वॉलपेपर वगैरह दीवार में लगा करके आप मतलब एक अच्छा लुक दे, अपने पार्लर को दे। जिससे कि क्या होगा कि आपके पास अगर कोई ग्राहक आएगा तो वो देखेगा कि नहीं, कुछ सामान है, कुछ अच्छा मतलब पार्लर है। क्योंकि आज के डेट में लोगों को काम तो चाहिए ही चाहिए होता है, बट उसके साथ साथ लोगों को ये भी चाहिए, चकाचौंध वाली जगह चाहिए होती है। साफ़ सफाई पे मेंटेन रखें, आप अपने पार्लर को अच्छे से साफ़ सफाई करें, डेकोरेट करें। सामान अगर आपका इधर उधर अदला बदली भी करें, ताकि कोई भी ग्राहक आपके पास रेगुलर आ रहे हैं तो उनको ये लगना चाहिए नहीं आज कुछ नया है, ये नेक्स्ट टाइम आए तो कुछ नया दिखे उनको, ऐसा। तो ये बिज़नेस चलाने का तरीका है दोस्तों। और मेनली फोकस दें अपने काम के ऊपर। काम आपको ऐसा आना चाहिए कि बंदा या बंदी जो भी आपके पास आ रहा है, जो उम्मीद लेके आ रहा है कि हाँ चलो, मार्केट में बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे पार्लर होंगे, तो सब पार्लर को छोड़ करके कोई अगर फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा है तो उनका ऐसा फीडबैक होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं, ये बंदी काम करती है। अब आपने बहुत चकाचौंध वाला पार्लर खोल रखा है, अच्छा खासा लाइटिंग वाइटिंग लगा रखा है और आपको काम जीरो आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है, तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर तीसरा बार वो नहीं आएगा। तो इस पे बिजनेस जो नहीं चलता है उसका कारण क्या है? आप देखना, मार्केट में 4 ब्यूटी पार्लर की दुकानें होंगी, जिसमें एक चलता है, बाद बाकी 3 नहीं चलते, या 2 चलता है 2 नहीं चलते, ऐसे होता है। क्यों 2 नहीं चलने के पीछे कारण यही है, उनको काम ही नहीं आता। आप कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को बेवकूफ़ बना के पैसा नहीं निकाल सकते, आपको काम दिखाना पड़ेगा। चाहे आप मेकअप का कोर्स, मेकअप कर रहे हो किसी कस्टमर का, तो मेकअप आपको आएगा उस तरीके का, उस लेवल का। टाइप्स ऑफ मेकअप होता है, जितना ज़्यादा आप मेकअप अच्छे से करोगे, आप रीजनेबल एक रेट रख के, तो आपको ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर जुड़े रहेंगे, वो आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बाउंडेशन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है कस्टमर का, अपने थ्रू एक रिलेशन बनता है, जिसके कारण वो हमसे जुड़े रहते हैं।
या जुड़ना पसंद रहता है उनको काम को देखते हुए। और फिर थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा सा अच्छे से यूज करें, क्योंकि लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंस रखता है। किसी को अगर आपके यहाँ कोई भी आ रहे हैं तो अच्छे से उनसे बात करें, रिस्पेक्ट दें। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप पार्लर का बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपका पार्लर चलना ही चलना है। बस आपको अच्छे से सीखना है, चाहे छोटे मोटे स्तर से सीखें या बड़े स्तर से। बोला मैंने स्टार्टअप में ही कि 2 टाइप के आप बिजनेस कर सकते हो इसमें। एक हाई लेवल का होता है, जैसे आप VLCC से कोर्स कर रहे हो या तो आप लैक्मे से कर रहे हो, तो उसमें चार्जेस ज़्यादा लगे, लेकिन दोस्तों उसमें जो आपको सिखलाई मिलेगी वो बहुत हाई लेवल का होगा। किसी भी लेडीज़ के लिए उसको संतुष्ट करने के लिए, उसके काम को आपको दिखाने के लिए, आपको जैसे हाई बहुत टाइप के आपके पास कस्टमर जुड़े रहेंगे। एक लो लेवल के कस्टमर होंगे, एक मिडिल होंगे, एक अपर होंगे। आपको अपर लेवल के लिए आपको अपर टाइप का आपको काम आना चाहिए। अब ब्लैक में आपको उस तरीके का काम सिखाया जाता है। अब किसी भी नॉर्मल लोकल पार्लर से आप पार्लर का कोर्स करके आप पार्लर चलाते हो, देन क्या होता है, आपके पास कोई हाई फाई कस्टमर आते हैं तो आप उनको डील ही नहीं कर पाते हो, हैंडल ही नहीं कर पाते हो, उनको सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाते हो अपने काम से, तो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। हालांकि उनको उनको तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना चार्ज ले रहे हो या क्या ले रहे हो, उनको पैसे से फ़र्क, उनको काम से फ़र्क पड़ता है, उनको काम दिखना चाहिए। मेकअप तो ऐसा ऐसा कोर्स है दोस्तों मेकअप का कि आप एक बार मेकअप कर दोगे तो पानी से भी धोने पे मेकअप नहीं जाता, ऐसे ऐसे मेकअप हैं। तो बस इन चीज़ों को, अगर मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अगर दोस्तों अगर ध्यान से इसको सुन के देख के अगर आप अपने पार्लर को स्टार्ट करते हो और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करी है उस पर अगर ध्यान देते हो और उस पर काम करते हो तो 100% आप पार्लर चला सकते हो। एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि आप अपने क्षेत्र को देखते हुए पार्लर का सेटअप कीजिए। आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, आपके पास किस तरीके का कस्टमर आ सकते हैं, उसी तरीके का पार्लर स्टार्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत चलने वाला रनिंग हालत वाला बिजनेस है दोस्तों, अच्छी कमाई है इसमें, प्रॉफिट ज़्यादा है। आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, आप प्रोडक्ट भी साथ में सेल कर सकते हो इसके साथ। 2 बिजनेस एक साथ हो गई ना, आप पार्लर चला ही रहे हो, उसके साथ प्रोडक्ट भी आप सेल करो ना, दोनों कमाई है। दिल्ली विल्ली पे जा कर के आप प्रोडक्ट लेके आ जाओ, जितना भी आपका कैपेसिटी है, 20,000 30,000 50,000 लाख, फिर उसके बाद अपने शॉप पे रख दो। कोई भी जितने भी कस्टमर आएंगे देखेंगे, जिसको जो चाहिए होगा वो लेके जाएंगे, फाउंडेशन वगैरह जो भी आता है, लिपस्टिक वगैरह जो भी। तो ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। और महिलाओं के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है पार्लर का। तो इसलिए दोस्तों ये अच्छा बिजनेस आइडिया है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा।